कुछ समय पहले टीवी पर एक एडवर्टाइजमेंट आता था जिसमें पूछा जाता था, आपके टूथपेस्ट में नमक है? नमक होने के नाम पर उस प्रोडक्ट की मार्केटिंग इस तरह से की गई कि लोगों को यह लगने लगा कि अगर किसी टूथपेस्ट में नमक ना हो तो वो बेकार है। अब कुछ यही हाल हलाल सर्टिफिकेट को लेकर हो गया है। देश में बिकने वाले सामानों की गुणवत्ता की जांच कुछ सरकारी संस्थाएं करती हैं, जैसे खाने पीने की चीजों की गुणवत्ता तय करने और उसको लेकर सर्टिफिकेट देने का अधिकार FSSAI यानी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के पास है। कॉस्मेटिक्स और दवाइयों की गुणवत्ता जांचने और सर्टिफिकेट देने का अधिकार सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन के पास है। औद्योगिक सामानों की गुणवत्ता जांचने और सर्टिफिकेट देने का अधिकार ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के पास है। लेकिन देश में एक अलग तरह का सर्टिफिकेट बांटने का खेल चल रहा है, जिसे कहते हैं हलाल सर्टिफिकेट। देश में कई ऐसी प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं जो हलाल सर्टिफिकेट बांटने का धंधा चला रहे हैं। अब सवाल यह है कि हलाल सर्टिफिकेट आखिर है क्या? तो यहां आपका जानना जरूरी है कि इसका संबंध इस्लामिक दुनिया से है। हलाल और हराम अरबी भाषा के शब्द हैं। हलाल का अर्थ है वैध और हराम का अर्थ है अवैध। इस्लाम में जिन चीजों को खाने पीने, पहनने ओढ़ने, करने या ना करने के बारे में बताया गया है, उनको दो श्रेणियों में बांट दिया जाता है। एक है हलाल और दूसरा है हराम। इस्लाम में हलाल की श्रेणी में बताई गई बातों या चीजों को करना जरूरी बताया गया है। इस्लाम में ही हराम की श्रेणी में बताई गई चीजों को ना करने के लिए कहा गया है। अब इसी बात का लाभ हमारे देश की कुछ प्राइवेट संस्थाएं उठा रही हैं। उत्तर प्रदेश में फर्जी हलाल सर्टिफिकेट दिए जाने के मामले में सख्त कार्रवाई की गई है। यूपी सरकार ने प्रदेश में बिकने वाले हर उस सामान को बेचने पर प्रतिबंध लगा दिया है जो हलाल सर्टिफाइड है। यानी जिस भी कंपनी ने अपने प्रोडक्ट को बाजार में उतारने से पहले हलाल सर्टिफिकेट लिया और उस पर हलाल सर्टिफाइड का निशान लगवाया है, उसे यूपी में बेचना मना है। हम इस समय लखनऊ के एक बड़े शॉपिंग मॉल में हैं, जहां पर फूड सिक्योरिटी डिपार्टमेंट की टीम पहुंची है और सभी प्रोडक्ट की जांच कर रही है। टीम के लोग यहां एक एक प्रोडक्ट की जांच कर रहे हैं कि क्या वो हलाल सर्टिफाइड है। चूंकि शनिवार रात ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ कर दिया था कि इस तरह का कोई भी प्रोडक्ट अब न बिकेगा, न उसका स्टोरेज किया जाएगा। तो फूड सिक्योरिटी डिपार्टमेंट के जो अधिकारी हैं वो यहाँ सभी प्रोडक्ट की जाँच कर रहे हैं कि क्या वो हलाल सर्टिफाइड है। हम बात करते हैं, सर आप यहाँ पर आए हैं, किस तरह के ये प्रोडक्ट हैं और मतलब कैसी जाँच कर रहे हैं आप? जो सीएम साहब ने आदेश दिया है कि हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट का स्टोरेज नहीं किया जाएगा, बिक्री नहीं किया जाए, तो उन्हीं साधनों के लिए हमने निरीक्षण कर रहे हैं। जहां भी पाया जाएगा उनको प्रतिबंधित करके स्टोरेज को प्रतिबंधित किया। उसी की चरण में हम लोग खोज कर रहे हैं। जैसा होगा आप लोग साथ ही अवगत कराया जाएगा आप लोगों को। ये खाने पीने के प्रोडक्ट हैं, इसके अलावा और कौन कौन से प्रोडक्ट? ज़्यादातर जो मीट के प्रोडक्ट और जो बाहर से एक्सपोर्ट वाले प्रोडक्ट इंडिया में आते हैं, इंडिया से एक्सपोर्ट वाले जो बाहर जाते हैं उनके लिए हलाल सर्टिफिकेशन हो रहा था। लेकिन प्रेजेंट टाइम में अभी हम यहाँ जो भी बिक रहे हैं खाद्य, मीट और मछली के अलावा अन्य खाद्य पदार्थों की हलाल सर्टिफिकेशन हो रहा है, उनको भी देख रहे हैं। मीट तो देख ही रहे हैं, इसके साथ साथ इन सबको भी देखा जा रहा है। तो सर ये सभी जगह जांच चल रही है लखनऊ में और उत्तर प्रदेश में? हाँ, पूरे लखनऊ। अभी तो फिलहाल हम लखनऊ की बात कर रहे हैं। लखनऊ में हर जगह पे टीमें बनी हुई है, हर माल स्थान पे जा जाकर टीमें रेड कर रही हैं। जहाँ भी ऐसी चीज़ पाई जाएगी उसके खिलाफ कार्रवाई की। अगर कोई ऐसा प्रोडक्ट मिलता है तो क्या कार्रवाई की जाएगी? अब उसके लिए कार्रवाई हम लोग तो रिटेन कर प्रतिबंधित, बिक्री तो प्रतिबंधित है, उसको डिस्ट्रॉय करवाए या फिर बैक करवाए। जो भी प्रयोजन होगा वो हायर अथॉरिटी के जो आदेश होंगे उसके हिसाब से किए जाएंगे। यूपी में हलाल सर्टिफिकेट देने वाली संस्थाओं पर एक FIR दर्ज की गई है। इस FIR में आरोप लगाया गया है कि हलाल सर्टिफिकेट देने वाली कई प्राइवेट संस्थान देश के मुस्लिम वर्ग को मजहब के नाम पर भ्रमित कर रहे हैं। वो कुछ ऐसे उत्पादों के लिए हलाल सर्टिफिकेट जारी कर रहे हैं जिनको इसकी जरूरत नहीं है। आरोप है कि किसी खास प्रोडक्ट की बिक्री बढ़ाने के लिए उन्हें हलाल सर्टिफिकेट बांटे गए हैं। आरोप यह भी है कि ये प्राइवेट कंपनी समाज विरोधी आपराधिक षड्यंत्र रच रही है। आरोप है कि ये कंपनियां खाने पीने की शाकाहारी चीजों, साबुन, टूथपेस्ट, यहां तक कि कॉस्मेटिक्स बनाने वाली कंपनीज को भी हलाल सर्टिफिकेट बांट रही हैं। जबकि देखा जाए तो इन चीजों के लिए हलाल सर्टिफिकेट की जरूरत होती ही नहीं। इस FIR में हलाल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड चेन्नई, जमीयत उलेमा हिंद हलाल ट्रस्ट दिल्ली, हलाल काउंसिल ऑफ इंडिया मुंबई,
और जमीयत उलेमा महाराष्ट्र मुंबई का नाम शामिल किया गया है। इन्हीं कंपनियों पर फर्जी हलाल सर्टिफिकेट दिए जाने का आरोप लगाया गया। आपने एफआईआर दर्ज कराई, किस मामले को लेकर, क्या संज्ञान लेकर, मन में क्या आया, जानकारी क्या मिली? जानकारी यही थी कि जो संस्थाएं हैं इनको कोई कानूनी मान्यता सरकार से नहीं है कि किसी प्रकार के किसी प्रोडक्ट को सर्टिफाई ये करें, और जब कानूनी मान्यता नहीं तो कहीं ना कहीं हर हाल में ये अवैध है। जो चीज़ें अवैध हैं तो कैसे इस देश में उनकी मान्यता होगी। तो इसी को लेकर के मैंने संज्ञान में आया। कई सारे मित्र बताते हैं कि ये सर्टिफिकेशन है क्या, तो मैं कहता भाई होगा सरकार की कोई मान्यता, लेकिन जब मैंने इसको डीपली देखा तो उसमें किसी प्रकार की कोई मान्यता सरकार की नहीं है। ये अपनी संस्थाएं चलाते हैं और भी बहुत सारे एनजीओ होंगे जो अपना काम करते हैं अलग अलग क्षेत्रों में, तो उनका अपना एक काम होगा, लेकिन ये सर्टिफिकेशन जारी करने के लिए कि एक धर्म विशेष को प्रेरित करेंगे, वो धर्म विशेष से जुड़ी संस्थाएं हैं, ये नहीं कि बहुत सारी संस्थाएं हैं, धर्म विशेष से जुड़ी संस्थाएं हैं। हलाल सर्टिफिकेशन के नाम से है, तो हलाल सर्टिफिकेशन को लेकर कौन कौन सी संस्थाओं के नाम आपके सामने आए जो कि इस पूरे मामले में सक्रिय है और ये पूरी चेन है? उत्पादन कंपनी हलाला इंडिया प्राइवेट लिमिटेड चेन्नई की संस्था है, और दूसरी संस्था जमीयत उलमा हिंद हलाल ट्रस्ट जो दिल्ली की संस्था है, और चौथी जमीयत उलमा महाराष्ट्र मुंबई की है, और जो बाकी अज्ञात दिए थे हमने, उसमें उन्होंने डाले अज्ञात नाम, कई अन्य अज्ञात कंपनियों को उसमें शामिल करेंगे। जांच बढ़ेगी आगे तो बहुत सी हो सकता है कि यहाँ भी कोई कंपनियां उत्तर प्रदेश में सक्रिय हो या ना सक्रिय हो, इन्हीं कंपनियों का कोई यहाँ ऑफिस हो, कार्यालय हो, वहां से संचालित होता हो। तो जब आगे बढ़ेंगे तो बहुत सी चीजें सामने आएंगी। यूपी में हलाल सर्टिफिकेट के खेल की शिकायत मिलते ही कार्रवाई की गई, जिसके तहत पूरे प्रदेश में हलाल सर्टिफाइड सामान को लेकर जगह जगह रेड भी की गई। अब सवाल यह है, हलाल सर्टिफिकेट बांटने का लाभ इन कंपनियों को कैसे होता है? हलाल और हराम के बारे में हमने आपको पहले ही बताया। अभी तक मांसाहारी खाद्य पदार्थों को लेकर ही हलाल या हराम का विषय उठता आया है। मांसाहारी लोगों को यह मालूम होगा कि हलाल और झटका क्या है। खाने पीने के मकसद से किसी जानवर को मारने का तरीका या कहें कि ज़िबा का तरीका ही हलाल और झटका के तौर पर देखा जाता है। इस्लाम में हलाल मीट को ही सही माना गया है। हालांकि अब हलाल का संबंध केवल मांसाहार से नहीं रह गया। हलाल इस्लाम से जुड़ा मामला है। इसी का लाभ हलाल सर्टिफिकेट बांटने वाली संस्थाएं उठा रही हैं। इस्लामिक देशों में सामान बेचने के लिए हलाल सर्टिफिकेट होना जरूरी है। इसलिए देश की ज्यादातर कंपनियां जिन्हें इस्लामिक देशों में सामान बेचना है वो हलाल सर्टिफिकेट लेती हैं। किसी प्रोडक्ट की मुस्लिम वर्ग में बिक्री बढ़ाने के लिए उसको हलाल सर्टिफिकेट देने का खेल चल रहा है। हलाल सर्टिफाइड मार्क देखकर मुस्लिम वर्ग उस सामान को खरीदने के प्रति मजहबी तौर पर मजबूर हो जाता है। इसी का लाभ हलाल सर्टिफिकेट देने वाले कर रहे हैं। आप सोचिए कि साबुन, टूथपेस्ट, शाकाहारी चीजों को भी हलाल सर्टिफिकेट दिया जा रहा है। हलाल सर्टिफिकेट देने वाली संस्थाएं सर्टिफिकेट देने के लिए एक बार में करीब 2 लाख रुपए लेती हैं। इसके बाद कंपनियां हर साल करीब 40,000 रुपए देकर सर्टिफिकेट रिन्यू कराती हैं। नॉन वेजिटेरियन प्रोडक्ट पर हलाल सर्टिफिकेट देने की बात कही जाती थी।